यहाँ क्या कर रही है और अब क्या लेने आई है? मेम साहब, वो मैं गांव से आई ना, तो ताजी ताजी सब्जियां लेकर आई थी आप लोगों के लिए। अरे सीमा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ साहब। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। एक मिनट, ये चप्पल ना बाहर उतार। पता नहीं कहाँ कहाँ की गंदगी मेरे घर में लेकर आएगी। बाहर उतार इसको। माफ कीजिएगा मेम साहब। और बता, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है साहब, बस डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा आराम करने के लिए। और गांव में सब ठीक है? सब ठीक है। आपने जो पैसे दिए थे ना, उनसे मेरी माँ का इलाज अच्छे से हो गया। देखो, तुम्हारी माँ ने हमारे पास 7 साल तक काम किया है। अब इस टाइम पे हम उनके काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बता दो। नहीं नहीं साहब, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस माँ ने कहा कि ये सब्जियां मैं आप तक पहुँचा दूँ। तुम्हारी माँ जब भी गांव से आती थी ना, तो हमारे लिए ताजी ताजी सब्जियां लेके आती थी। अब तुम 2 मिनट बैठो, मैं भी आता हूँ। हबी ओए रुक। कहाँ बैठ रही है? तुझे पता भी कितने एक्सपेंसिव सोफे है वो। नीचे बैठ। माफ करना मेम साहब। तुम लोग कितने ज्यादा बदतमीज होते हो, खुदगर्ज होते हो ना। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तब तुम यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हो। अरे तुमसे खुद से तो कोई मेहनत नहीं होती है ना कि मेहनत करके कुछ कमा ले। जब देखो भीख मांगने आ जाते हो हमारे घर पे। तुम लोगों से मेहनत करके तो कमाया जाता नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है ना, साहब दे देंगे तुम्हें। मेम साहब, मैं तो बस आप लोगों के लिए सब्जी लेकर आई थी। सब्जी लेकर आई थी? अरे तुझे क्या लगता है कि तू सब्जी लेकर आ जाएगी और हम भूल जाएंगे कि हमने तुझे 50,000 रुपए दिए थे? ऐसा नहीं है मेम साहब, मेरी माँ का सच में ऑपरेशन हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप मेरे साथ गांव चल के देख लो। अच्छा, तो अब मैं गांव जाऊँ तेरे साथ देखने के लिए? और वैसे भी यहाँ पे ना कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा कि तू जब मन चाहे तू यहाँ से तोड़ के ले जाएगी, समझी? मैं कोई पैसे मांगने नहीं आई हूँ मेम साहब। तो क्या करने आई है यहाँ पे तू? काम मांगने आई है? देख, मेरे पति ना बहुत ज्यादा शरीफ है, इसलिए ना उनको तेरी चाल वाल समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे सब समझ आता है। और यहाँ पे ना तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। तू निकल जा अभी के अभी यहाँ से। देखो तो सही, कितनी ज्यादा बेशर्म है। अरे मैंने जो तेरे को बोला तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। निकल ना। अरे काव्या, सीमा कहाँ गई? चली गई है वो। और तुषार, तुम ना मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो। इन जैसे लोगों को ना पैसे बांटते हुए मत फिरो। अरे तुम जानती नहीं हो इन जैसे लोगों को। ये ना मासूम चेहरा बना के ना इसलिए यहाँ पर आते हैं ताकि हमसे पैसे लूट पाए। और अभी भी यही तो करने आई थी यहाँ पे। 200 रुपए की सब्जियां देकर चली गई। इसको क्या लगा हम इसको फिर पैसे दे देंगे? और हाँ, ये जो हमसे पहले के पैसे लेकर गई थी ना, वो भी पैसे हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। और तुम भी ना इन जैसे लोगों की ना बिल्कुल मदद मत किया करो। और भगा दिया मैंने इसको अब। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या किया तुमने ये? अरे एकदम सही तो किया मैंने। तुषार, हम लोग अपने लिए कमाते हैं, इन लोगों के लिए नहीं। और ये ना तुम्हारी शराफत का ना गलत फायदा उठाते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो जॉब मांगने आई थी या पैसे मांगने आई थी? अरे मुझे ना सब पता है। और तुम एक काम करो, इसको ले जाओ और अंदर रख दो। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हाँ ठीक है। आपने हमारे बुरे टाइम में हमारी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद की वजह से आज मेरी माँ का इलाज हो पाया है, उन्हें एक नई जिंदगी मिल पाई है। आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। और साहब, पापा ने गांव की एक जमीन का हिस्सा बेच दिया था और उससे जो पैसे आए थे माँ ने आपको देने के लिए बोला था। आपने जो भी पैसे दिए थे वो इस पैकेट में है। और माँ ने हमेशा की तरह आपके लिए सब्जियां भेजी है। और साहब, फिर से धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। अरे क्या है इसमें? उनको मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि वो मुझे वापस कर दे। उनको जरूरत थी इसलिए मैंने उनको पैसे दिए थे। वो गरीब नहीं है, बल्कि खुददार और ईमानदार है। आइंदा से ये सब कुछ करने से पहले ना 100 बार सोच लेना।